अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। डियर व्यूअर्स, हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम आप तक सेहत के बारे में मियारी मालूमात पहुंचा सकें। प्लीज़ हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आम गर्मियों का एक मुनफरद और लाजवाब तोहफा है। आम खुश जायका होने के साथ साथ हमारे जिस्म के लिए एक मुहाफिज के तौर पर काम करता है। यह हमें बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखता है। आज हम 10 खतरनाक तरीन बीमारियों के मुतालिक बात करने वाले हैं जिनके खिलाफ लड़कर आम हमारे जिस्म और सेहत की हिफाजत करता है। दस्तों में खून आने पर आम की गुठली पीसकर छाछ में मिलाकर पिलाने से फायदा होता है। आम के पत्तों को छांव में खुश्क करके पीस कर कपड़े में छान लें। रोजाना 3 बार आधा चम्मच गर्म पानी के साथ फांक लें। इसके साथ साथ खिचड़ी खाएं, पेचिस में काफी अफाका होगा। अगर बच्चों को मिट्टी खाने की आदत है तो आम की गुठली ताज़ा पानी से देना निहायत मुफीद है। गुठली को आग पर सेक लें और इसको सुपारी की तरह बना लें। बच्चों को इसे खिलाने से उनके अंदर मिट्टी खाने की आदत दूर होती जाएगी। इसके अलावा ये सफूफ कैल्शियम का एक बहुत बड़ा जखीरा है जिससे बच्चों की हड्डियां और दांत दोनों मजबूत होंगे। 25 ग्राम आम के नरम नरम पत्ते पीसकर 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो छान कर गरम गरम 2 बार पिलाएं। मरीज को हैजे की सूरत में काफी अफाका होगा। दांतों की कमजोरी एक कुदरती अमल है, मगर दांतों की मजबूती के लिए बहुत से आजमूदा टोटके हैं, जिनमें से एक आम के पत्तों का इस्तेमाल भी है। आम के ताज़ा पत्ते खूब चबाइए और थूकते जाएं। थोड़े दिनों के बाकायदा इस्तेमाल से हिलते दांत मजबूत हो जाएंगे और मसूड़ों से खून गिरना भी बंद हो जाएगा। 1 कप आम गर के रस में 7 ग्राम शहद मिलाकर सुबह और शाम रोजाना पिएं। रोजाना 3 बार गाय का दूध पिएं। इस तरह ये अमल 21 दिन करने से तबदक में काफी फायदा मिलता है और मरीज अपनी सेहत में एक वाज़ेह तब्दीली महसूस करेगा। अक्सर लोगों को हाथ पांव में काफी जलन की शिकायत रहती है। ये मसला न सिर्फ मौसम गर्मा बल्कि अक्सर लोगों के साथ मौसम सरमा में भी मौजूद रहता है। इसके इलाज के लिए आम का बोर यानी फल लगने से पहले निकलने वाला फूल ले लें। इसे हाथ पांव पर रगड़ने से जलन दूर हो जाती है और काफी राहत महसूस होती है। जहरीले कीड़े के डंग या जहरीले जानवर के काटने की सूरत में भी आम का इस्तेमाल बहुत पुराना नुस्खा है। चूहे, बंदर, पागल कुत्ते, मकड़ी का जहर बिच्छू के काटने पर आम की गुठली पानी के साथ घिसकर मुतासिरा जगह पर लगाने से ये तकलीफ दूर हो जाती है। इसके अलावा आम की गुठली को पानी के साथ घिसकर मुतासिरा जगह पर लगाने से दाद और जलन वगैरह में भी काफी आराम मिलता है। आम के ताज़ा पत्ते छांव में खुश्क करके बहुत बारीक पीस लें और 8 ग्राम रोजाना बासी पानी के साथ सुबह फांक लें। इससे पथरी पानी में तहलील होकर बहुत आसानी से खारिज हो जाएगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि आम की बनावट गुर्दे जैसी होती है? यकीनन इसमें कुदरत का एक बहुत बड़ा राज पोशीदा है। आम की बनावट गुर्दे जैसी होती है, इसीलिए ये गुर्दे की बीमारियों में काफी अक्सीर माना जाता है। इन्हीं बीमारियों में से एक गुर्दे की कमजोरी भी है। रोजाना आम खाने से गुर्दों की कमजोरी दूर हो जाती है। वो तमाम मरीज जो गुर्दों के मसाइल का शिकार हैं, उन्हें चाहिए कि आम को अपनी खुराक का एक अहम हिस्सा बना लें और इससे कुदरती फायदे उठाएं। आम चूँकि बहुत लजीज और खुश जायका होता है, इसलिए तकरीबन तमाम ही लोग इसे खाने के बहुत शौकीन होते हैं। पेट तो भर जाता है मगर दिल नहीं भरता। मगर ज़्यादा आम खाने से पेट उभर सकता है, पेचिस शुरू हो सकते हैं और फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। इसी तरह आम बुनियादी तौर पर गर्म तासीर का होता है, इसीलिए ज़रूरी है कि आम को मुतदिल बना के खाया जाए। आम को मुतदिल कैसे बनाया जाए? इसके लिए नहायत आसान नुस्खा ये है कि आम खाने के बाद चंद जामुन खा लेने से न सिर्फ जल्द हजम हो जाता है बल्कि इसकी गर्मी भी ज़ाइल हो जाती है और इससे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसके साथ साथ दूध को भी आम की इस्लाह ख्याल किया जाता है, इसीलिए आम खाने के बाद दूध की कच्ची लस्सी पीना नहायत फ़ायदेमंद माना जाता है।
इसी तरह से जिस आम में रेशे हों वो भारी होता है। रेशे वाला आम ज़्यादा मुफीद हाजिम होता है और कब्ज़ दूर करने वाला होता है। जिन लोगों को कब्ज़ का और हाजमे का मसला हो उन्हें चाहिए कि वो रेशे वाले आम को ज़्यादा खाएं। इसके अलावा भूखे पेट आम को कभी नहीं खाना चाहिए। आम खाने का सबसे अच्छा वक्त दोपहर का खाना खा लेने के बाद का है। आम का मुतदल इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आम के ज़्यादा इस्तेमाल से भूख में कमी, खून की खराबी, कब्ज़ और पेट में गैस बनती है। इन तमाम मसाइल से खुद को बचाइए, आम को मुतदिल करके खाइए और आम से हासिल होने वाले तमाम कुदरती फ़वाइद को अपनी ज़िंदगी का एक फ़आल हिस्सा बनाइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। शुक्रिया।